तो हेलो स्टूडेंट, सक्सेस मंत्रा क्लासेस में मैं राजीव आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सर्कल। सपोज कीजिए ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है O, ये इसका डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, रेडियस जो आप लोग सबको जानते हैं, यहाँ से तक का रेडियस। अब इसके बाद जो भी आएगा, जो भी हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे और दो सरकमफ्रेंस के पॉइंट पर मिलाएगा, उसको हम लोग कोड बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। जैसे ये क्या है, इसका जीवा है ए बी। तो क्या हमारा ये जीवा नहीं हुआ डायमीटर? हाँ है जीवा। इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग कि डायमीटर क्या है? तो डायमीटर मीन्स व्यास इज द longest chord of the सर्कल। ठीक है, ये पॉइंट निकल करके आता है हमारा। डायमीटर क्या है? वृत्त की, डायमीटर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। राइट, नेक्स्ट देखिए, इस कोड पे बेसिस पे हम लोग कुछ सवाल करेंगे और इसका कुछ प्रॉपर्टीज पहले जान लेते हैं। इसको मिटा दूं। देखिए, इस सेंटर से इस जीवा के ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। पहला थ्योरम निकल करके आएगा। ठीक है, तो जैसे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया तो ये दोनों जीवा को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। मीन्स द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड डिवाइड्स द सर्कल, सॉरी द डिवाइड्स द कोड इनटू टू इक्वल हाफ्स। ये इसका रेडियस है, ये कोड हाफ, ये कोड हाफ, मीन्स ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ओ ए पी एक राइट एंगल ट्रेंगल है। ओ ए पी एक राइट एंगल ट्रेंगल है। इस राइट एंगल ट्रेंगल में आप एक बात याद रखिए, जैसे ही सर्कल का सवाल आएगा राइट एंगल पे बेस पे, हमारा जहाँ राइट एंगल बनेगा तो हम तुरंत याद करेंगे ट्रिपलेट को। हमने पिछला वीडियो में बताया था। तो चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं ट्रिपलेट के बारे में जल्दी जल्दी। ट्रिपलेट, कोई भी ट्रेंगल आप ले लीजिए ऐसे करके, ये इसका हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने वाला होगा। ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल किसी भी टाइप से हम लोग लिखेंगे, बट 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा। ये परपेंडिकुलर, ये बेस ले लेते हैं। तो रूल्स क्या कहता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये त्रिक है, पाइथागोरियन त्रिक बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब ऐसा वैल्यूज लेंगे जो कि इसको सेटिस्फाई करते रहेगा। तो हमारा ट्रिपलेट में हमारा बनता है, पहला ट्रिपलेट जो सबसे इजी वाला होता है 3 4 5 का। देखिए इसका मल्टीपल भी यूज कर सकता है, 6 8 10 लिख सकता है यहाँ पे। 3 का डबल, 4 का डबल, 5 का डबल, 3 का 3 गुना, 4 का 3 गुना, तो 5 का 3 गुना, इस तरह से भी त्रिक बनता है इसका। दूसरा 5 12 और 13 का त्रिक। तीसरा त्रिक क्या होता है? 7 24 और 25 का होता है। और चौथा होता है 8 15 और 17। ट्रिक बहुत सारे हैं, बट हमें इस 4 से काम चल जाएगा। ठीक है, सवाल कैसे दिया है? एक सर्कल है, ये एक सर्कल हो गया। इस सर्कल में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका। ये हमारा 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर के जीवा, पहले जीवा ही ड्रॉ कर लीजिए आप, इजी पड़ेगा करने में। अब ये इसका हो गया, इसका रेडियस। ठीक है, और यहाँ से इसमें हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। चलिए पी हो गया। 12 सेंटीमीटर के जीवा है, तो ये अगर ये पूरा लेंथ 12 होगा, अगर पूरा लेंथ 12 है तो ये कितने का होगा? ये 6 होगा, इधर 6 होगा। अब इसका लेंथ पूछा है कि इसका केंद्र से जीवा की दूरी, तो जीवा की दूरी यही है। तो 6 8 यहाँ क्या हो जाएगा? 6 10 यहाँ क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, यहाँ देखिए 3 4 5 था
आगे नहीं। तो यहाँ पे 10 है तो 10 यहाँ पर है, एक 6 भी लिखा है, 6 यहाँ पर है, इसी से रिसेंबल कर रहे हैं तो ये सबका डबल है, तो ये 4 का भी डबल हमारा 8 आएगा ऐसा। नहीं तो अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर माइनस इस 6 का स्क्वायर बराबर ये OP का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, 10 का 100 में से 36 जाएगा, 64 बचेगा, 64 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर, यानी OP इज इक्वल टू √64 मीन्स 8। ऐसे भी आप कर सकते हैं, बट अगर ट्रिक याद कर लेते हो तो आपका वहाँ पे समय बच जाएगा। और इस एग्ज़ाम में 5 से 10 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए ठीक है, सबको क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल इस प्रकार से है कि वाले सकेंद्रीय वृत्त मीन्स ऐसा वृत्त जिसका केंद्र की सेम हो, मीन्स उसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो चलिए आइए ड्रॉ करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यहाँ पे इसका सेंटर, एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, इसकी त्रिज्याएं दे रखा है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली छोटे वाले इसका तो त्रिज्या होगा 3 सेंटीमीटर का और बड़े वाले का त्रिज्या होगा 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर क्या बोला आगे, उस बड़ी से बड़ी जीवा की याद कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो बड़े वाला वृत्त का जो जीवा होगा छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करना चाहिए, तो यही यहाँ पर एक पॉइंट होगा। इस तरह से बोल रहा है वो। सवाल पढ़ के आपको डायग्राम ड्रॉ करनी आनी चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे फंस जाओगे। तो ये सब कैसे होगा, जब आप उसको पढ़ोगे, अदरवाइज आपका कोई उपाय नहीं है, बिना पढ़े आप नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पे ये स्पर्श कर रहा है, ये इस वृत्त का, तो ये इसका रेडियस है 3 दे रखा है, छोटे वाले वृत्त का रेडियस। अब बड़े वाले को यहाँ मिला दूँ तो हम इसको यहाँ पे मिला देते हैं, ये हो गया मेरा 5। ठीक है, 3 5 यहाँ पे कितना होगा ट्रिपलेट याद कीजिए 4, ये हो गया 4। लेकिन हमें तो जीवा की लंबाई पूछा है, यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पूछा है, ये भी कितना हो जाएगा 2 × 4 8 सेंटीमीटर। दैट्स इट। इतने इजी सवाल होते हैं, लेकिन हाँ आपको ट्रिपलेट थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अगले सवाल की तरफ। सवाल हमारा इस प्रकार से है, 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 2 समांतर जीवा 30 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर लंबाई की खींची गई है। यदि दोनों जीवा वृत्त के केंद्र के एक ओर हो तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए अच्छा सवाल है, इसको मिटा दो। पहले आप सवाल को खुद से ट्राई कीजिए, पहले डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। डायग्राम अगर बन गया तो फिर सवाल आपका 50% सॉल्व हो गया। एक वृत्त ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है। इस सर्कल में सर्कल की त्रिज्या कितनी है 17 सेंटीमीटर है। त्रिज्या इसकी 17 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसका सेंटर हो गया। ठीक है, इसमें 2 जीवा ड्रॉ किया गया जो कि वृत्त के केंद्र के एक ही ओर है। या तो आप इधर ही दोनों जीवा बनाओ या फिर आप उधर दोनों जीवा बनाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों जीवा को इधर ही बना रहे हैं। तो एक जीवा ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये ड्रॉ कर दिए, दूसरा जीवा ऐसे ड्रॉ कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो कहता है कि जीवा इसका अपोजिट साइड में है तब क्या करते, एक ठो इधर बनाते, एक इधर बनाते, एक इधर बनाते। ठीक है, ऐसा हो गया। उसके बाद 30 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर लंबाई की खींची गई है। तो ऑब्वियसली ये छोटा है तो ये 16 का होगा, ये 30 का होगा, ये पूरा 30 का होगा। A B C D। ठीक है, दोनों जीवा वृत्त के केंद्र की एक ही ओर है तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बताइए। अब एक बात बताइए, यहाँ से अगर हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ऐसे आएगा कि नहीं आएगा,
आएगा। तो इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। लेकिन हमसे सवाल पूछा है इसका डिस्टेंस बताओ, ये जीवा और इस जीवा के बीच का डिस्टेंस बताओ। ठीक है, चलिए हम लोग का अप्रोच वही रहेगा, बस हम लोग फिर से पाइथागोरस ट्रिपलेट से इसको यूज करके बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं। इसमें 17 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये है हमारा 17, ये 17। अब एक बात बताइए, ये भी तो 17 ही होगा ना, ये वाला अगर ये 17 है तो ये भी 17 ही होगा, ये भी 17 ही होगा। ठीक है, अच्छा पूरा लेंथ कितना है, ये पूरा 16 है, तो ये कितना होगा, 8 होगा कि नहीं, श्योर 8 होगा। ठीक है, तो अगर ये 8 है और ये 17 है तो हमारा इसका लेंथ कितना होगा, एक बात बताइए। यहाँ पर ये पूरा लेंथ कितना का होगा, अगर हम ये यहाँ पर ये बोलूँ कि ये P है और यहाँ पे Q है, तो हमारा ट्रेंगल OCP में यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पे देखिए OP का लेंथ कितना होगा, फिर से ट्रिपलेट यूज कर रहे हैं, 17 8, तो ये कितना 8 15 17, तो ये हो जाएगा OP 15। ठीक है, दूसरा अब फिर से ट्रेंगल में OAQ में यहाँ देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, तो ये 17 का है और ये पूरा लेंथ हमारा 30 का दे रखा था, तो ये 15 हो जाएगा, इतना सा ये 15 हो जाएगा इधर का, ये 8, तो यहाँ पर भी 8 था, तो 17 15, ये कितना बचा, इतना सा लेंथ। OQ कितना आएगा, तो OQ इज इक्वल टू ट्रिपलेट से फिर से 8 आएगा, तो ये डिस्टेंस हमारा 8 है, पूरा डिस्टेंस हमारा 15 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा QP, तो PQ इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, OP में से OQ घटा देंगे, तो OP में से OQ हमने घटा देना है, तो 15 में से 8 चला जाएगा तो कितना होगा 7। यही हमसे सवाल पूछा था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल इस प्रकार से है, किसी वृत्त की दो समांतर जीवा AB तथा CD इस प्रकार है कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर तथा CD बराबर 24। यदि दोनों जीवा केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है तथा उनके बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। पिछला सवाल हमने किया था, दोनों ही जीवा केंद्र के एक ही ओर था। इस बार का सवाल में दिया है कि जीवा जो एक दूसरे का विपरीत है। चलिए आइए इसको कैसे करते हैं। तो एक हम लोग पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसमें दो जीवा दे रखा है और वो इस बार विपरीत दिशा में है। चलिए आप एक इधर ड्रॉ कर दीजिए, लेकिन दोनों समांतर हैं, ये भी बोला है तो समांतर भी करना है, ऐसा। दूसरा वाला ऐसा, ठीक है, ये और ये पैरेलल भी है, ठीक है, ऐसा। मान लेते हैं AB, ये हमारा CD हो गया, तो गिवन क्या है हमारा AB, यहाँ लिख देते हैं AB पैरेलल CD, ठीक है। AB बराबर 10 सेंटीमीटर, CD बराबर 24 सेंटीमीटर। ये 10 है और ये 24 है, इसको 10 ले लेते हैं। पहले यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये इसका हो गया सेंटर। तो ये अगर ये पूरा 10 है तो ये 5 हो जाएगा, इधर भी 5 हो जाएगा। अगर ये पूरा 24 है तो ये हो जाएगा 12 का, ये हो जाएगा 12 का, ठीक है। अब इसका ये रेडियस होगा, ये भी इसका रेडियस होगा, रेडियस दोनों का इक्वल ही होगा, ठीक है। जैसे ही 5 मिलाना, जैसे ही 12 मिलाना, और ये डिस्टेंस दे रखा है 17। हम लोग इसको ना बिना लिखे भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट याद करेंगे, 5 का क्या था, 5 12 13 था, ठीक है। हाइपोटेन्यूस को छोड़ करके इसको छोड़ करके ट्रिपलेट लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ 5 था तो 12 13 का बन रहा होगा। ये 12 है, अगर ये 12 है
तो ये 12 है हमारा, ठीक है। तो 12 का इधर और यहाँ पर, तो 12 का, 13 का और एक 5 का बनता है। तो क्या इसी ट्रिपलेट को यूज कर सकते हैं दोनों में? हम लोग इस चीज़ पे गौर करेंगे ज़रा। तो अगर ये 12 है, हाँ सेटिस्फाई अगर कर जाएगा तो करेंगे। तो अगर ये 12 है तो ये अगर इसको 5 मानते तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 है, इसको अगर 12 मानते तो ये 13 हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो 17 कहा था इसने कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 17 है, 17 आ रहा है कि नहीं मेरा? तो ये 12, ये 5, इसका मतलब ये दोनों ही ट्रिपलेट, यही ट्रिपलेट इस ट्रायंगल में भी काम आ गया और ये वाला भी ट्रिपलेट फिर से इस ट्रायंगल में ही काम आया। बस वैल्यूज कभी परपेंडिकुलर का बेस, बेस का परपेंडिकुलर दे रखा था, ठीक है। तो और इसको जब हम लोग ऐड करते थे, हमारा इस क्वेश्चन में जो कहा था वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो गया हमारा 17। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब ये पूछा क्या था, वृत्त की त्रिज्या बताइए, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 13। और केंद्रीय वृत्त C1 तथा C2 इस प्रकार है कि √3 + 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त C1 की जीवा √3 - 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त C2 को स्पर्श करती है, तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक कंसेंट्रिक सर्कल, आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा। यहाँ इसका सेंटर हो जाएगा, सर्कल C1, सर्कल C2, ठीक है। अब ये जो सर्कल है ये इसके जीवा को टच करता है, बड़े वाले सर्कल का जीवा। तो इसको जीवा ड्रॉ कर दीजिए जो इसको टच करता हो। चलिए हम ड्रॉ कर दे रहे हैं ऐसे करके, ये देखिए इसको टच कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका रेडियस, ऐसा। और ये वैल्यू कितना दे रखा है? √3 - 1, ठीक है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है? √3 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा होगा, ये A हो गया, ये B हो गया, यहाँ पे P मान लेते हैं। तो ट्रायंगल APO में यहाँ देखते हैं जरा, ट्रायंगल APO में इसमें हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा, यहाँ ट्रिपलेट तो काम करेगा नहीं। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम काम कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इक्वल टू AP आएगा कि नहीं? आएगा ना। तो √3 + 1 का स्क्वायर माइनस √3 - 1 का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो ये A + B का होल स्क्वायर माइनस A - B का होल स्क्वायर, अगर ऐसा है तो इसका फार्मूला क्या होता है? 4AB होता है। नहीं तो अदरवाइज इसको सॉल्व कीजिए, फिर A² + B² + 2AB, फिर माइनस हो गया यहाँ पर A² + B² - 2AB, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 4AB आपको मिल जाएगा। करते हैं, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 2AB 2√3 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर + 1 2√3 हो गया, इक्वल टू हो गया AP का स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 3 + 1 - 3 + 1 2√3 2√3 मतलब 4√3 यहाँ से आएगा, इक्वल टू AP का स्क्वायर हो गया। AP का हमें वैल्यू जो मिल रहा होगा, AP इक्वल टू कितना आ रहा होगा? AP में मिल करके आ रहा होगा 2√3 पे पावर 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे √3 है, यानी 3 पे पावर हाफ है, इसके बाद और रूट इसके ऊपर करेंगे तो हाफ का पावर और हाफ हो जाएगा, तो ये इस रूप में आएगा, ठीक है। तो AP का लेंथ हमें मिल गया, ये कितना है? ये है हमारा 2√, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो पूरा लेंथ पूछा है, तो AB का लेंथ कितना हो जाएगा? AB इक्वल टू 4 3 सेंटीमीटर, ठीक है।
इस जगह से सॉल्व और कर सकते हैं, ये इजी था। और इस चीज़ को आप देखना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ये आपको काम आएगा यहाँ पे शॉर्ट करने में, ठीक है। ये इसका फार्मूला हमने यूज किया है इस तरह से, ठीक है। 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, यही है इसका उभयनिष्ठ जीवा, ठीक है। सवाल था 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया आपको ऐसा, यहाँ से यहाँ तक आप मिला दीजिए, ये पहला सर्कल का था, ये था हमारा पहला सर्कल का, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका रेडियाई हो गया, ये 30 का रेडियाई हो गया, ठीक है। उसके बाद है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसका सेंटर है, तो ये इसका रेडियाई कितना हो जाएगा, ये है इसका 40, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, जो कि हमें पूरा डिस्टेंस अगर बोलूँ तो ये हमारा 50 दे रखा है। चलिए देखिए ध्यान से, ये हम लोग लिख सकते हैं इसको, मान लीजिए यहाँ पे O है और ये O डैश हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब मैं पूछा यही है कि ये इस डिस्टेंस तो ये दे रखा है, अब पूछा है यहाँ पर सवाल में उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, मतलब हमें बताना है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू मीन्स अगर मैं यहाँ A लिखूँ, यहाँ पर B लिखूँ, तो हमें AB का लेंथ चाहिए, ठीक है। चलिए इस सवाल को अगर हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो कम से कम एक पेज का जाएगा। हम थोड़ा सा इसको शॉर्टकट बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम लोग दिमाग लगाएंगे तो काम हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पे ये जो ट्रेंगल दिखा रहा है ना, O A O डैश और O, A O डैश और O, यहाँ पे देखिए कैसा ट्रेंगल है। ट्रेंगल कुछ इस तरह से बना है। अब इस ट्रेंगल को पहचानने की कोशिश करेंगे। अगर ये 40 है, ये 30 है और ये 50 है, ठीक है, तो कुछ देर के लिए अगर इस जीरो को भुला जाएं, ये कौन सा ट्रेंगल दिख रहा है, 3 4 5, याद कीजिए यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग, ट्रिपलेट। तो ये एक्चुअल में राइट एंगल ट्रेंगल था, यानी ये हमारा राइट एंगल ट्रेंगल बना रहा है। इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ, इसलिए 30 40 और 50 है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रेंगल में जब मिल गया तो उसका हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल AOO डैश इक्वल टू कितना होगा। ट्रेंगल का एरिया होता है जब आपको बेस और हाइपोटेनस, बेस और इसका परपेंडिकुलर पता हो तो आप एरिया निकाल सकते हो आराम से। तो ये यहाँ पे राइट एंगल बना है, तो ये इसके राइट के सामने, ये तो इसका 90 डिग्री है ना, मतलब ये 90 डिग्री इसके सामने, ये वाला इसका हाइपोटेनस है ना, ये वाला लेंथ हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो 40 यहाँ क्या लिखेंगे, हाफ इंटू 40 इंटू 30, ध्यान दीजिए, इसी जगह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद अब हमें ये लेंथ चाहिए, तो ये भी तो परपेंडिकुलर ही है, यहाँ से सेंटर को मिलाया गया, तो यहाँ पर भी तो परपेंडिकुलर फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं, दोनों एरिया सेम आएगा। तो इसका बेस सिर्फ 50 हो जाएगा, तो हाफ इंटू 50 इंटू ये लेंथ कितना है, ये लेंथ को अगर हम लोग x मान लें तो ये कितना हो जाएगा, x लेंथ का, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 8 जा x इज इक्वल टू 24, ये x 24 आ गया, लेकिन हमें जीवा की लंबाई ए बी चाहिए, तो इसका डबल हो जाएगा, इतना आधा दोनों सेम होगा। हम क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 24 मीन्स 40
8 सेंटीमीटर। यह है अगले सवाल की तरफ, इसको मिटा दूँ चलिए। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा, घन श्याम देखा। हाँ, तो सवाल किस तरह से है, हमारा अगला सवाल है, दो समान त्रिज्याओं 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त एक दूसरे को ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो केंद्रों के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, दो समान त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर, मतलब दो वृत्त इस बार फिर से है और एक दूसरे को ए और बी पे काटती है। बस सवाल पहले के जैसा ही रहेगा, लेकिन उसके केंद्र के बीच की दूरी हमें बताना है। लेकिन उसमें जो प्रतिच्छेद करती है उस पर जीवा की लंबाई दे रखा है। सवाल से ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। ये है हमारा 5 सेंटीमीटर का वृत्त, दूसरा है फिर से 5 सेंटीमीटर का वृत्त, यहाँ इसका सेंटर हो जाएगा इधर से। सेंटर, ठीक है। मान के चलिए कि ये दोनों का जो रेडियस है ना 5 सेंटीमीटर ही है। तो इधर से ये वाला भी 5 सेंटीमीटर, इधर से ये वाला भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस बार ये जीवा की लंबाई दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 8। अगर ये पूरा 8 दे रखा तो ये कितना होगा, 4 होगा ना। तो यहाँ से तुरंत आप लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। यहाँ पे ओ मान लेते हैं, इसको ओ डैश लिख देते हैं, इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, इसको पी लिख देते हैं। तो हमें ए ओ पी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या मिला, ए ओ पी। यहाँ से देखिए ये 5 है, 5 है, 4 है, तो ये ओ पी कितना होगा, तो ओ पी इजिकल टू, फिर से ट्रिपलेट यूज करेंगे, 4 5 तो 3 आएगा। उसी तरह से जैसे ये कितना आया, 3 आया, इधर से भी तो वही दिख रहा है, इधर से भी 3 ही आएगा। तो 3 + 3 6, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ओ डैश इजिकल टू कितना हो जाएगा, 3 + 3 6 सेंटीमीटर। दैट्स इट। इतना सिंपल सवाल था हमारा।